हेलो प्यारे दोस्तों और साथियों, मैं भरत कुमार, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और कह सकते हैं एक करंट जानकारी है आपसे शेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा, महिलाओं को आरक्षण को लेकर लोकसभा में जो विधेयक है लाया गया था, जिसको पारित कर दिया गया है सर्वसम्मति से। उस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये लोकसभा से ये विधेयक है वह लोकसभा से पास हो गया है। 20 सितंबर को ये विधेयक पास हो गया है। इस नारी शक्ति वंदनम के अंतर्गत क्या बात रखी गई है कि महिलाओं को, किनको, महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं को विधायिका में, यानी हम बात करें जैसे लोकसभा है, सेंटर में लोकसभा है और राज्य में बात करें तो विधानसभा, क्या है, विधानसभा, तो इन्हें 33% आरक्षण दिया जाएगा। इन्हें राज्य की विधायिकाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी सालों से ये चला आ रहा था महिला को आरक्षण को लेकर, क्योंकि बात करें ये मुद्दा उठा था 1974 में, लेकिन फिर इसके बाद ये महिलाओं को आरक्षण को लेकर एक विधेयक है वो राज्यसभा में लाया गया था 2010 के आसपास और ये विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था, लोकसभा में पास नहीं हुआ था। इस प्रकार से विधेयक अटका हुआ था, लेकिन प्रेजेंट 17वीं लोकसभा में इस विधेयक को लाया गया और मोदी ने खुद सबसे रिक्वेस्ट की कि इस विधेयक को पास किया जाए। और इस विधेयक के ऊपर लगभग जब चर्चा हो रही थी तो इस विधेयक के ऊपर लोकसभा में लगभग 60 सांसदों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए और विधेयक पर जब वोटिंग हुई तो विधेयक पर वोटिंग होने के दौरान 454 लोगों ने नारी शक्ति वंदनम विधेयक के पक्ष में वोट दिए और 2 सांसद थे, उन्होंने इस विधेयक के विपक्ष में मत दिए। इस प्रकार से यह विधेयक है वह लोकसभा से पास हो चुका है, ठीक है, और अब ये विधेयक है वो राज्यसभा में आ गया है। कहाँ पे आ गया है? राज्यसभा में, क्योंकि कोई भी विधेयक है वो कानून बनने से पहले संसद से पास होना चाहिए। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा, या पहले राज्यसभा फिर लोकसभा से और फिर राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाता है। और अब ये नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है वो राज्यसभा में आया है और राज्यसभा में भी इस विधेयक को 21 सितंबर को सर्वसहमति से, क्या कहेंगे हम, सहमति से, इसमें सभी की सहमति से यह विधेयक है वो राज्यसभा में भी क्या हो गया है, पास हो गया है। अब इस विधेयक को कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी है। किसके हस्ताक्षर बाकी है? राष्ट्रपति के। जैसे राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर करते हैं यह विधेयक भी कानून बन जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत है वो महिलाओं को 33% आरक्षण यानी बराबरी का एक अवसर और महिलाओं को राज्य की विधायिकाओं में भी उनको बराबर इस स्तर पर जब ये अधिकार दिया जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन के रूप में जब सीटें दी जाएगी तो उनका उत्थान होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि 33% प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो लोकसभा में अगर 1/3 सीटें दी जा रही हैं तो उस अकॉर्डिंग महिलाओं को लोकसभा में कितनी सीटों पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर इसका आंकड़ा देखा जाए तो सिंपली आपको बताएं कि लगभग 180 से 81 के आसपास जो सीटें हैं वो महिलाओं को 33% आरक्षण के तहत मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या ये कानून अब लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में हो गया, राष्ट्रपति भी साइन कर लेता है, क्या अभी लागू होगा? ये अभी लागू होगा? तो इस पर एक कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि आपको बताएं एक परिसीमन आयोग होता है। क्या होता है? परिसीमन आयोग है, इसका काम होता है कि आगामी चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। अब यहाँ पर देखा जाए जैसे लोकसभा के लिए क्या हो रहा है? निर्वाचन। तो भारत को निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वाचित क्षेत्रों में, जो जिस मतलब भारत में लोकसभा है तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को निर्वाचित क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है और इस प्रकार से ये कंफर्म होता है कि अब इस बार कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे और कितने प्रतिनिधि होंगे। देखो ये जो वर्तमान में जो 552 सीटें लोकसभा की, ये 2026 तक रहेगी। अब इस बीच तो परिसीमन हो नहीं सकता है, तो परिसीमन
आयोग जो गठित होगा और परिसीमन के द्वारा पुनः रूप में वापस इन सीटों का निर्धारण करने के लिए और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए जो कार्यक्रम होगा वो 2024 के बाद ही हो सकता है। यानी 2024 के बाद ही ये विधेयक है, वो कानून तो बना है लेकिन लागू है वह 2024 के बाद ही होगा, क्योंकि परिसीमन करना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इस वजह से तुरंत तत्काल रूप में ये जो कानून है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ये एक शॉर्ट एंड ब्रीफ में जानकारी थी जो मैंने आपको दी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है और इसमें कितना रिजर्वेशन के तौर पर कितनी सीटें मिलेगी और कहाँ से कब इसको पारित किया गया, और राष्ट्रपति के भी जल्द हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये कानून महिलाओं को सम्मान, आज़ादी और समानता की हकदारी प्रदान करेगा। ये एक बड़ी स्पेशल अपडेट थी आपके लिए। इस प्रकार की और अपडेट और हेल्पफुल जानकारी के लिए जुड़े रहे हैं और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।